हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश हमारे साथ हैं, धीरेन्द्र जी हमारे साथ हैं, मोहित राज दुबे हमारे साथ हैं और निशांत भी हमारे साथ हैं। निशांत, आपके पास क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है? जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस पूरे मौके को जनमानस तक एक मैसेज देने के लिए इस्तेमाल कर रही है और उसने देश ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से आदिवासी बेल्ट में कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उसके बारे में क्या अपडेट दे पाएंगे आप? देखिए, जहाँ तक कार्यक्रम के आयोजन की बात की जाए तो 1,30,000 गाँव में ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और जिसमें देश के तमाम राज्य हैं। इसके अलावा बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर एक अलग से प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। आज जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो रथ यात्रा जो निकलेगी, वहाँ पर 10 राज्यों के अलग अलग जगह मंच बनाए गए हैं जो कि वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, खासकर वहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी पारंपरिक वेशभूषा में वो वहां पर नृत्य करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू के अगर घर की बात की जाए तो एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा पीछे की तरफ दिखाएं, वो आपको सामने एक गेट नजर आ रहा होगा। उस गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एंटर करेंगे। अभी की स्थिति है कि राष्ट्रपति चुनाव की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई थी, उनको एक टीम दी गई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि यहां पहुंच चुके हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी यहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल 3 नेता यहां पर पहुंच चुके हैं और नेताओं का आना जारी है। दिल्ली प्रदेश के भाजपा के तमाम नेता यहां पर पहले से मौजूद हैं और जो बीजेपी की राष्ट्रीय मीडिया टीम है वो भी यहां पर मौजूद है। सामने मंच पर आपको कुर्सी नजर आ रही होगी, ये वही कुर्सी है जब राष्ट्रपति चुनाव की जीतने की घोषणा हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर लेंगे, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू आकर यहां से मीडिया से मुखातिब होंगी और हो सकता है कि वो अपनी कुछ बात भी मीडिया के सामने रखें। इस मंच को इस तरीके से तैयार किया गया है, पूरे मंच पर केवल एक कुर्सी लगाई गई है। इसका सीधा मतलब यही है कि देश की होने वाली राष्ट्रपति यहां पर आकर मीडिया से बातचीत कर सकती हैं। बिल्कुल इंतजार रहेगा कि जब औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद क्या कुछ कहती हैं द्रौपदी मुर्मू जब मीडिया से आती हैं, जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा। नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुकी हैं। नीरजा जी, स्वागत है आपका। नीरजा जी, बीजेपी की अगर बात करें तो चाहे वो पद्म पुरस्कार हो या फिर राष्ट्रपति पद के लिए अपने लिए उम्मीदवार का ऐलान, बहुत ही सोच समझकर चुनाव किए जाते हैं नामों के, एक खास मैसेज देने की कोशिश की जाती है और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू का सवाल है तो ये बहुत ही बड़ा संदेश है और मैं मानती हूँ आज एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि एक आदिवासी महिला का देश का सबसे बड़ा पद ग्रहण करना एक छोटी चीज़ नहीं है। ये हालांकि सिंबॉलिक है ये और एग्जीक्यूटिव पावर उनका नहीं है, लेकिन अगर मैं एक लड़की होती, नौजवान लड़की होती, चाहे मयूरभंज में होती या बस्तर में होती या कहीं भी ट्राइबल एरिया में होती देश के, तो मुझे आज लगता कि हाँ, मैं भी उस स्थान तक पहुंच सकती हूँ, उस मुकाम तक पहुंच सकती हूँ। तो ये सिंबल जाना, मुझे मालूम नहीं द्रौपदी मुर्मू कितना कर पाएंगी उनकी ज़िंदगी बदलने में, उनकी शिक्षा स्वास्थ्य बदलने में आदिवासियों की, वो पता नहीं उसमें कितना इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन ये जो सिग्नल है ये एक डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी चीज़ मैं मानती हूँ। और ये आपने जो कहा ना, एक तो हुआ ना, आपने सोच समझ के द्रौपदी मुर्मू को, एक ट्राइबल महिला को वहाँ खड़ा करने का मन बना लिया भाजपा ने, फिर उसको किस तरह से हर कोने में देश के ले जाया जाए वो संदेश को, वो हम आज देख रहे हैं। किस तरह से हर स्टेट में बड़े बड़े नेता उनके साथ गए जब वो कैंपेन कर रही थी, और आज भी मतलब उसको एक बड़ा इवेंट बनाना, उस संदेश को हर आदिवासी गांव तक पहुंचाना, ये इसमें भी बीजेपी बहुत माहिर है। बिल्कुल, और वो कोशिश बीजेपी की पूरी अपनी तरफ से है। हमारे साथ लगातार हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं। मोहित राज दुबे राष्ट्रपति भवन से मौजूद हैं, राकेश हमारे साथ बीजेपी ऑफिस से मौजूद हैं, वहां पर जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और धीरेन्द्र जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर। धीरेन्द्र जी, अभी हमारे पास अपडेट आ रही है कि द्रौपदी मुर्मू के घर के बाहर जो है तमाम केंद्रीय मंत्री जो हैं वो पहुंचने लग गए हैं
औपचारिक ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन जीत की बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। देखिए, जीत की बधाइयाँ लगभग तय थी। अगर मैं सुबह दोपहर में बताऊं पिनाज की 12 बजे के करीब पोस्टर्स लगने लगे थे और उनका घर सजने लगा था। जो फूल थे, गेंदे से लेके तमाम फूल उनके दरवाजे पर लगा दिए गए, टेंट लग चुका था और बाकी यहाँ भी तमाम जगह पर आप सड़कों पर अलग अलग जगह तैयारी होते हुए देख रहे थे। जो मैसेज उनका कन्वे करना था वो कंटिन्यू सुबह से भी चल रहा था। आप देखेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। हो सकता है पहले ये मैसेजिंग जाने में बहुत टाइम लगता, आपको हो सकता है कि आपके लोगों को, लीडर्स को ज़रूरत होती। मैं अभी यहाँ देख रहा था उस पूरे जुलूस को जो यहाँ से निकला और पूरा उनके घर तक जा रहा है, द्रौपदी मुर्मू के घर तक। उसमें कई बच्चे फेसबुक लाइव कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछने कि वो कहाँ बात कर रहे हैं तो वो अपने अपने गांव में, यानी मयूरभंज और आसपास के जिलों से आए हुए बच्चे यहाँ से जाते हुए उस पूरे जुलूस का अपने गांव तक गांव वालों को वीडियो से दिखा रहे थे। तो यानी जो मैसेज अब देना था, जिस समय मैसेजिंग की राजनीति इस समय बहुत बड़े मायने इसलिए रखती है क्योंकि जो हम यहाँ देख रहे हैं वो इस वक्त गांव वाले सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो केंद्रीय नेता सुबह से, जब मैंने देखा पहले मीडिया विभाग से अनिल बलूनी पहुंचे, उसके बाद फिर अलग अलग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे वो जाना शुरू हुए, वहां दिखना शुरू हो गए और अब गजेंद्र शेखावत और तमाम लोग धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरह से जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो एक पूरा सम्मान के साथ जो उनको एक बधाई देने का कार्यक्रम होगा वो बहुत बड़े लेवल पर होगा और इसके बाद यहाँ से वो जो जुलूस जाएगा, एक बड़ा जो संदेश देने की कोशिश है देखेंगे, बीजेपी की द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवारी के साथ ही। और जाहिर सी बात है जब उनकी जीत होगी तो उसके साथ उस जीत के जश्न के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश है। मोहित राज दुबे शायद हमें कुछ अपडेट देना चाहते हैं। जी मोहित। एंकर की आवाज नहीं आ रही। मोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है मोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही। हम दोबारा, शायद उनके पास कोई अपडेट है वोटों की गिनती को लेकर, उनके पास हम दोबारा लौटेंगे। यहाँ पर राहुल देव जी, जिस तरह से नीरजा जी ने कहा कि एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो ट्राइबल्स के बीच में जाएगा। एक लड़की ये सोच सकती है ट्राइबल के शायद मैं भी इस पद तक या इतनी आगे तक जा सकती हूँ। हमने कलाम साहब को देखा जब उन्होंने इस पद को स्वीकारा था, जब वो इस पद पे बैठे थे तो उन्होंने एक अलग तरह का मैसेज दिया, अलग तरह की कनेक्टिविटी बनाई। एक प्रतीकात्मक ना रहकर ये कुर्सी जो थी वो लोगों के बीच जा पहुंची थी। तो ऐसी कुछ उम्मीदें यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू से भी लगानी चाहिए, खासतौर से ट्राइबल समाज को। देखिए, मैं ये कह नहीं सकता, ये तो अब जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगी और उसके कुछ महीनों बाद या शायद साल भर में हमें पता चलेगा कि उनका ये काल कैसा होगा और वो कैसा तय करती हैं। ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि व्यक्ति का जो उस पद पर बैठता है उसका अपना व्यक्तित्व कैसा है। कलाम साहब का अपना व्यक्तित्व जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे उससे पहले भी उसी तरह का था। वो लोगों के पास जाते थे, बहुत अनौपचारिक थे, बहुत दोस्ताना थे, बहुत खुले हुए थे और बिल्कुल हर तरह के पद के अभिमान से मुक्त होकर, उससे पहले भी बड़े पदों पर रहे थे, वो जीते थे, वैसे ही सादगी के साथ जीते थे। वो अपने उसी व्यक्तित्व को लेकर राष्ट्रपति भवन में आए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन को और उसकी उस पद को बिल्कुल एक नया रूप दे दिया, उसको जनमुखी बना दिया। अब ये देखना है कि द्रौपदी जी किस रूप में उस अपनी भूमिका को निभाती हैं। वो एक औपचारिक संवैधानिक पद की गरिमा तथा कथित गरिमा के भीतर अपने को रखना पसंद करती हैं या वो उसको थोड़ा सा विस्तारित करके जनता के पास जाकर जनता से संवाद करके अलग अलग लोगों से मिलकर यात्राएं करके जगह जगह अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर वो अपनी भागीदारी को उस वैसे परिभाषित करेंगी अपने पद को, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, इसलिए हमें इंतजार करना बिल्कुल। और राष्ट्रपति भवन, जब मैं एक स्टोरी के सिलसिले में गई थी तो बताऊं कि राष्ट्रपति भवन में आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें जो हैं, बदलाव जो हैं, वो आपको अभी भी नज़र आ जाएंगे, जहां पर बाकायदा एक नोट लिखा होगा कि ये तमाम बदलाव, ये तमाम एनवायरनमेंट को सहेजने के लिए जो फेरबदल हैं वो कलाम साहब ने करवाए हैं। तो उनकी छाप आज भी राष्ट्रपति भवन में साफ तौर पर नजर आती है। हमारे साथ राकेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, ग्राउंड जीरो से क्या अपडेट है, जश्न की तस्वीरें, क्योंकि अब कुछ ही देर में ऐलान मुमकिन है तो अब और ज्यादा जश्न अपना परवान चढ़ रहा है। बिल्कुल निश्चित
तौर पर फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। चूंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव और जश्न राष्ट्रपति के चुनाव के बाद तो पूरा हिंदुस्तान इस जश्न में कैसे देखे, पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने की है। आप देखिए अलग अलग तरीके के वाद्य यंत्र यहाँ पर, ढोल, नगाड़े, सुरही, जिस तरीके से जीत का शंखनाद होता है, धुन भी बजती है, कुछ उसी अंदाज में यह जश्न की पूरी तैयारी है। और आप ये देखिए बाकायदा देश के अलग अलग हिस्सों में जो बैंड पार्टी होती हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। धीरे धीरे वो इन तस्वीरों के जरिए देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए आमतौर पर आप जब सुदूर इलाकों में जाइए या फिर पहले जीत का शंखनाद करना होता था तो ऐसे धुंधुमियाँ बजाई जाती थी, तुरही बजाई जाती थी। फिर उसके बाद आप देखिए देश के एक दूसरे हिस्से की एक और तस्वीर सामने आई है जो संजय आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर ये लोग आए हैं साउथ से बाकायदा यहाँ पर इस जश्न में शामिल होने के लिए, और ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं। एक और तस्वीर में आपको संजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं राष्ट्रपति चुनाव में जीत का औपचारिक ऐलान हो जाए इस जश्न में शामिल होने के लिए। आप लोग अल्पसंख्यक समुदाय से देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं। मेरा नाम नवाब कुरैशी, प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं द्रौपदी मुर्मू जी को सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। चलिए ऐलान और उसके बाद मुबारकबाद पहले से मिलनी शुरू हो गई।